आप सभी लोगों का राहुल देव का नमस्कार। अभी मैंने 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। लोगों ने उसे काफ़ी देखा, कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कॉल आए, लोगों ने बातें की, अच्छा लगा। तो शायद उस वीडियो मेरा जो था वो इनकम्प्लीट रह गया था, पूरा हुआ नहीं था। सोचा कि आज कुछ और बातें करते हैं, आपसे कुछ और सवाल जवाब करते हैं, कानून के ऊपर कुछ सवाल उठाते हैं, सिस्टम के ऊपर कुछ सवाल उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो सिस्टम है, ये जो कानून है और ये जो देश में हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं, विकास दुबे से। आजकल शशि पांडे या कोई लड़का पकड़ा गया है जो पूरी कहानी बता रहा है, किसने लोगों को मारा, कैसे मारा। तो अब क्या होगा इस केस में? सारे लोग तो एनकाउंटर में मारे गए और ये आदमी बच गया, इसको सरकार ने नहीं मारा, इसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब सारे केस इसके ऊपर मढ़े जाएंगे और ये ज़िंदगी भर आदमी जेल में सड़ेगा। और एक तरफ उधर गुजरात में सुनीता यादव शायद नाम है, एक लेडी कांस्टेबल जिन्होंने किसी मंत्री के लड़के को पकड़ा, मास्क नहीं लगाया हुआ था और गाड़ी चला रहा था, ऐसा कुछ था उसमें गलत, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। तो एक तरफ शायद उसे प्रेशराइज किया जा रहा है, कांस्टेबल होगा तो मंत्री के बेटे को रोक लिया, सवाल जवाब किया, मंत्री को फ़ोन किया जानने के लिए उनका गाड़ी है या नहीं, तो उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी। तो क्या ये सही है? एक तरफ कानून अपना काम करे, दुबे को मार दे, साथी को पकड़ ले, पूरा गेम करे, कुछ भी करे, तो ये सब सही है। और एक लड़की जो अपना काम अच्छे से कर रही है, ड्यूटी अच्छे से कर रही है, उसको तुम इस्तीफ़ा देने के लिए करो, क्या ये सही है? चलो ये बात हटाओ, अब बात करते हैं कि कोरोना काल में बहुत लोगों ने अपने जॉब खोया है, घर बैठे हुए हैं। सरकार ने 20 लाख करोड़ फंड पब्लिक के लिए इशू किए। आप में उसमें से आपको कुछ मिला? मुझे तो ना मिला भाई, सीरियसली बताता हूँ भाई। 20 लाख करोड़, देश की जनसंख्या है 135 करोड़, भागा करो तो मुझे लगता है तकरीबन हर आदमी के ऊपर 10,000 से ऊपर आएंगे। पैसे गए कहाँ? हाँ, EPFO ने, प्रोविडेंट फंड जो होती है जिससे पैसे करते हैं, उसने कहा था कि 24%, 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉयर का, दोनों पैसा वो अपने तरफ से शायद अकाउंट में जमा करेगी। वो हो रहे हैं क्या? मेरे EPFO अकाउंट में तो नहीं जमा हुए। आपके EPFO अमाउंट में जमा हुए हैं क्या? प्लीज़ आप चेक करके बताइए थोड़ा। तो आखिर 20 लाख करोड़ फंड गया कहाँ, किसको मिला आखिर? तुम अब सरकार से जवाब मांगने जाओ, उससे डिटेल मांगो तो सरकार देगी नहीं। अब बात कर नहीं सकते हैं उनसे। क्यों नहीं बात कर सकते हैं भाई? हाँ, हमने भी PM कोरोना फंड में पैसे दिए हैं, तो हमारा जानने का हक नहीं है कि हमारे पैसों का यूटिलाइज कहाँ हुआ है? PM कोरोना फंड में जितने पैसे गए, सरकार ने उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया, इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? वो पब्लिक तक पैसे पहुँचे या सिर्फ नेता, अफसर और मंत्री जो इनके जेब में ही पहुँच गए? तो भैया ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो गलत में हो रहा है और हम और आप देख रहे हैं, पर कुछ कर नहीं सकते हैं, सवाल उठा नहीं सकते हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हम सवाल उठाए तो उठाए कैसे? सवाल का, अपने क्वेश्चन का आंसर पूछे तो किससे पूछे भैया? हमको अगर शिकायत है मोदी जी से, तो हम मोदी जी से बात ही नहीं कर सकते हैं। उनको वोट दिए हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको ब्लाइंड सपोर्टर है, उनके देशभक्त आदमी है, हिंदू पार्टी है भाई, हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना भैया जो आप कर रहे हैं सब सही है। और मीडिया तो भैया अब क्या कहें। आजकल 2 दिन पहले मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था सुधीर चौधरी जी की, कुछ कोल माइन का घोटाला था और कुछ क्लिप बने थे जिंदल फैमिली के ऊपर, कुछ बनाया था उन्होंने। ये लोग शायद उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, 20 करोड़ की जगह 100 करोड़ या 200 करोड़ मांग रहे थे उस चीज़ को सेटल करने के लिए। और आज सुधीर चौधरी जी, राइफल आता है तो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, वहाँ जाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि वो पैसे लेकर देश का राज नहीं बेचते होंगे? आज इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि अमित शाह जी का इंटरव्यू लेते हैं, राजनाथ सिंह का इंटरव्यू लेते हैं। तो ये इसका क्या आदमी, 1-2 आदमी 20 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़ के वीडियो में दिख रहा है और कोल घोटाले में समझौता कर रहा है, पैसे मांग रहा है चीज़ों को, सबूतों को मिटाने के लिए। तो इसकी क्या गारंटी है कि उसको सही कीमत दी जाएगी? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, तो देश का राज दूसरे राज को नहीं बेचेगा? हाँ, ये तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं मन में जो आपसे पूछ सकता हूँ, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए, बाढ़ आई हुई है आजकल बिहार में, बाढ़ के बारे में ही बात कर लेते हैं। बाढ़ का भैया सीन ये है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। यहाँ पे हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, बह जाते हैं, कितनी जानवरें मतलब जल जाती है, मर जाती है, तबाह जो कुछ भी होता है बाढ़ से। मैंने उन चीज़ों को आंखों से देखा नहीं है, मुझे लगता नहीं कि मैं उसमें इतनी हिम्मत है कि मैं उन चीज़ों को आंखों से मतलब देख कर बर्दाश्त कर पाऊँ। शायद मेरे आँख से आंसू निकलेंगे, मैं रो दूँगा शायद।
इसका सरकार कुछ हल क्यों नहीं करती? हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग बेघर होते हैं, घर घर मतलब जलमग्न हो जाते हैं, अनाज बर्बाद हो जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। क्यों सरकार कुछ नहीं करती? क्या इसका कुछ उपाय नहीं है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है भाई जिसका कोई उपाय नहीं है, इसका कुछ हल नहीं निकल सकता है? तो कहीं ना कुछ तो गलत हो रहा है ना। आ रहे नेता मंत्री आ रहे अपने पॉकेट भर रहे हैं, बाढ़ आ रही है तो कोरोना ये क्या बोलते हैं, बाढ़ रिलीफ फंड आ रही है सरकार से, केंद्र सरकार से पैसे आ रहे हैं, पैसे लोगों को चंद अनाज के पैकेट दे दिए जाते हैं, 2 4 10 100 लोगों को भोजन खिला दिया जाता है, बाकी करोड़ों अरबों घपले हो जाते हैं, सारे नेता मंत्री अफसर के पॉकेट में चले जाते हैं और हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेन करे तो करे किससे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम सवाल पूछे तो किससे पूछे अपना सवाल? आप बताइए किससे पूछे? ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मन में। देश कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है यार। मंत्री को इतना पावर, पुलिस को इतना पावर, गलत करो तो तुम सही हो, तुमको पब्लिक के प्रोत्साहन मिलेगा। औरत अच्छी काम कर रही है तो उसको तुम इस्तीफ़ा देने के लिए कर रहे हो, उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो, उसको दबाव बना रहे हो। जो पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर लोग हैं, एसपी डीएसपी मंत्री कलेक्टर जो भी हैं, ये लोग हैं अपनी मर्ज़ी से कर नहीं सकते। इनको कुछ करने के लिए ऊपर से मंत्री लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है। और मंत्री लोग इतने पावरफुल आदमी, उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या सही डिसीजन है क्या गलत डिसीजन है वो अपने मन से डिसीजन लेंगे, अपने मतलब फ़ायदे के लिए डिसीजन लेंगे। तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना। जैसे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी तरह क्यों नहीं है मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, इसके लिए भी कुछ पढ़ाई हो, कुछ स्तर हो, कुछ तरीके हो, कुछ रूल हो, कुछ रेगुलेशन हो। क्यों इसके ऊपर सवाल ना कोई उठाएगा? कोई उठाएगा तो उठाएगा किससे भाई? पूछे किससे सवाल ये आदमी? मैं देख रहा हूँ आजकल घर बनने के लिए लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। घर बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना निकाला है, सबका गरीब लोगों का पक्का मकान हो। अब पक्का मकान हो ठीक है, लेकिन भैया वो 2 लाख 2.5 लाख रुपया निकलवाने के लिए भी तुम उसको 10,000 5,000 20,000 रुपया घूस दो, तब तुम्हारा पैसा पास होगा, तब तुम्हारे पैसे आएंगे तुम्हारे अकाउंट में, तब तुम्हारा घर बनेगा। यह गलत तो हो रहा है, लेकिन ये सही किया कैसे जाए? और सही इसको करेगा कौन? आप करोगे नहीं, आप सोचोगे हमको इससे क्या मतलब, हम करेंगे नहीं, हमारे जैसे लोग करेंगे नहीं, कोई क्रांति उठेगी ही नहीं, तो आखिर ये ठीक होगा कैसे? कैसे हो? कब तक ये अफसरशाही और मंत्रीशाही और ये सब चलता रहेगा? अमीर और अमीर बनते जाएंगे। सरकार हमको आपको बेवकूफ़ बनाती रहेगी। क्यों नहीं? हमारे मान लो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, कुवात नगर पंचायत का, आप भी जहाँ के रहने वाले हो, वहाँ पे क्यों नहीं मीडिया और पब्लिक बताती कि हाँ भाई कितना फंड आ रहा है, क्या क्या काम होने वाला है, किन किन कामों के लिए पैसे आए हैं, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों उसके ऊपर जाँच नहीं होती? आदमी मर गया, गैंगस्टर मर गया, सीबीआई जांच लगा दो, ये लगा दो। मंत्रियों के ऊपर क्यों नहीं सीबीआई जांच लगाते हो यार? हाँ, मंत्री बनने से पहले उसकी 5 करोड़ की संपत्ति रहती है, 5 लाख की संपत्ति रहती है, मरने के बाद उसके 50,000 करोड़ की संपत्ति हो जाती है, इतना अमीर हो जाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं लगाते हो सीबीआई जांच? यार इतने पैसे इनके पास कहाँ से जाते हैं? क्योंकि हमारे और आपके पैसे हैं। हम आप जो गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल लेते हैं, सुई धागा, घर से खरीदने वाले सामान ए से लेकर जेड तक सामान जो खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, वो पैसे सब फंड निकलते हैं, वो पैसे मंत्रियों का पॉकेट में जाते हैं, हमको आपको पैसे सुवाइस कर रहे हैं। टैक्स कटना चाहिए 2 पैसा, कटता है 2 रुपया। ऐसा बहुत सारा चीज़ें जो गलत हो रहा है और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन सवाल भैया कोई नहीं उठाएगा। क्यों खतरा मोल लेना है यार? किससे पंगा लेना है तो किससे लेना है? हम कदम आगे बढ़ाएंगे, लोग हमारा साथ ही नहीं देंगे, क्यों करें फिर? अपनी ज़िंदगी कट रही है, खाओ पियो मस्ती में, उतनी मिल रही नहीं यार, क्या टेंशन लेना है? गलत कर रहा है करने दो। अरे तुम सही हो तो तुम कदम आगे बढ़ाओ ना यार, गलत को कहने के लिए कि तुम गलत हो तो नहीं। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, गलत लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, गलत काम करेंगे। पढ़े लिखे लोग उन अफसरों के अंदर काम कर उस मंत्रियों के अंदर काम करेंगे। क्या सिस्टम है यार, क्या सिस्टम, समझ ही नहीं आता है। पुलिस वाले 150 लेकर किसी को छोड़ देते हैं यार। हाँ, कुछ ज़्यादा पैसे दे दो, कुछ FIR कर दो तो उसके लिए पैसे दो, कंप्लेन करो तो साला पैसे लेकर मैनेज कर देते हैं, उल्टा केस बना देते हैं, गरीबों को दबाते हैं ये लोग। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, पर करे तो करे क्या यार, समझ में आ नहीं रहा। सवाल पूछे तो पूछे किससे? आपके पास है इन सवालों का जवाब? आप बताइए किससे सवाल पूछे? ट्विटर करते हैं लोग, जवाब नहीं देते। सारे मंत्रियों को मैं फॉलो करता हूँ ट्विटर पर, उनसे उनके कमेंट मांगता हूँ, जवाब तो मिलते ही नहीं है, जब रिप्लाई आता ही नहीं है। सब ट्विटर और ये लोग बस उन्होंने प्रचार करने के लिए बनाया हुआ। हमने रेलवे में ये काम कर दिया, हमने यूपी में ये काम कर दिया, यूपी पुलिस ने ये काम कर दिया, बिहार पुलिस ने ये काम कर दिया, महाराष्ट्र पुलिस ने ये काम कर दिया। हाँ,
लेकिन हम जो सवाल करते हैं उसका जवाब तो दे दो यार। जवाब तो आप लोग दे नहीं पाते हैं। और जवाब हम पूछे किससे, किसके पास जाए पूछने के लिए कि कोरोना काल में भैया हम लोग घर बैठे हुए हैं और 20 लाख करोड़ का फंड आया है, हर आदमी के ऊपर तकरीबन 10,000 रुपये आते हैं, पैसा किसको मिले, कहाँ गए वो सारे पैसे? किसी का जवाब नहीं है। सारे नेता आपसे मंत्र के ऊपर गए। चलो कुछ पैसे जनधन योजना में गए होंगे, कुछ उज्ज्वल गैस योजना में गए होंगे, पर ये सारे वही खाते हैं ना जो बीजेपी ने खुलवाए थे। जनधन योजना बीजेपी ने खुलवाया था, उज्ज्वल गैस योजना बीजेपी ने खुलवाया था। मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है उनके खाते में जाएंगे। और उज्ज्वल गैस योजना हो क्या रहा है, मैंने देख रहा हूँ कि ये लोग जो पहले लकड़ी पे खाना बनाते थे, इन्होंने उज्ज्वल गैस योजना के अंतर्गत गैस ले लिया। एक बार फ्री में, 2 बार फ्री में, जब सरकार ने फ्री में दिया गैस उठा लिया इन्होंने, उसके बाद गैस भरवाते ही नहीं है ये लोग। अपना कार्ड दूसरे को दे दिए, दूसरा इनका गैस भरवा रहा है, यूज कर रहा है, और बदले में इनके अकाउंट में इनकी सब्सिडी आ रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल है भाई जो मैंने इस कोरोना काल में घर पर रहकर मैंने जाना कि क्या गलत हो रहा है, कितना कुछ समाज में गलत हो रहा है। हम लोग बस जॉब करते हैं, नौकरी में बिजी रहते हैं, ड्यूटी जाओ, अपना काम करो, ड्यूटी से घर आओ, सो जाओ। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। किसान को क्या प्रॉब्लम है, कभी जानने की कोशिश की है? मैंने यार रह के इन लोगों के बीच में रह कर जाना है इनकी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, कितनी दिक्कत होती है इन लोगों को। एक आदमी 3,000 करोड़ लेकर देश से बाहर भाग जाता है और वो बैंक करप्ट घोषित कर दिया जाता है। और एक यहाँ किसान 1 लाख रुपये नहीं चुका पाता है और बैंक वाले से उसके नोटिस भेज देते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं भैया। सवाल उठाए तो उठाए किससे? ये आदमी साला कर्ज लेकर चोर बन गया और 300 आदमी लेकर बैंक करप्ट होकर सही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश में गलत हो रहा है। पर सवाल ये उठता है कि इसको सही कैसे किया जाए, क्या करा जाए कि सब सही हो? समझ में आ नहीं रहा है दोस्तों। आपके पास है इसका जवाब? कमेंट करके बताना ज़रूर। खैर चलो, ये मेरा बागीचा है। मैं कभी बाद में आपको अपने बगीचे के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा और अपना बगीचा, आम, अमरूद, नींबू, बहुत सारे पेड़ मैं दिखलाऊंगा आपको। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।